वो एक ऑफिस में काम करती है। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। वो एक बड़े घर में रहते हैं। इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को आप बड़ी आसानी से बोलते होंगे। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाने नहीं आते तो आप मेरी एक ये वाली वीडियो देखिए एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना पाएंगे और उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी कर पाएंगे। ये तो बात थी कि आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने आते हैं या नहीं आते, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस से आप क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी वर्क्स इन द ऑफिस। वो ऑफिस में काम करती है। अब अगर आपको पूछना हो कि क्या वो ऑफिस में काम करती है, तो क्या आप ये सेंटेंस इंग्लिश में बना पाएंगे? या फिर यहाँ पर मैंने लिखा है आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। अब अगर मुझे कहना हो कि क्या मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो क्या आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं? क्या आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं? अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने नहीं आते तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस के क्वेश्चंस खुद से बना पाएंगे। और आपको तो पता ही होगा कि बातचीत करने के लिए इंग्लिश में पूछना आना भी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कुछ पूछना हो कि क्या तुम मार्केट जाते हो या क्या तुम ये काम करते हो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे? तो इसका सोल्यूशन है कि इसको सीखा जाए और सीखने के बाद इसकी प्रैक्टिस की जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, हाउ टू मेक क्वेश्चंस, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चंस आपने कैसे बनाने हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की, मतलब जो डे टू डे लाइफ में आप बात करते हैं अपना डेली रूटीन बताने के लिए या कुछ जनरल से क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है, शी वर्क्स इन द ऑफिस। वह ऑफिस में काम करती है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सब्जेक्ट अगर आपका आई, वी, यू या फिर दे है, अगर इनमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम लगाएंगे डू, राइट? उसके साथ हम लगाएंगे डू। और अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम, अगर कोई भी सिंगुलर आपका यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो उसके साथ हम लगाएंगे डज। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। आई, वी, यू, दे के साथ हम डू लगाएंगे एंड ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर हो, किसी का नाम हो, तो वहां पर हम लगाएंगे डज। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, शी वर्क्स इन द ऑफिस। वह ऑफिस में काम करती है। डन। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी। शी के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज। ठीक है, हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डज। डज, उसके बाद शी वर्क इन द ऑफिस। ठीक है, डज शी वर्क इन द ऑफिस। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक और चेंज जो आपको नोटिस करना है, जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि जहां पर भी हम डज लगाएंगे, ठीक है, जहां पर भी हम डज लगाएंगे वहां पर जो मेन वर्ब होगी हमारा, यानी कि जो मेन एक्शन होगा, जो काम होगा, उसमें हम एस हटा देंगे। यहाँ पर हमने एस लगाया था, शी वर्क्स इन द ऑफिस, वह ऑफिस में काम करती है, लेकिन हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। उसको याद आप कैसे करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एस ऑलरेडी लगा दिया है, तो हम मेन वर्ब में से एस को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, शी वर्क्स इन द ऑफिस, वह ऑफिस में काम करती है। डज शी वर्क इन द ऑफिस, अगर आप यहाँ पर एस लगाते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम हमेशा ही एस लगाते हैं वर्ब में, लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हमने यहाँ पे डज यानी कि एक एस ऑलरेडी लगा दिया है, डज लगा दिया है, तो डज जहां पर लगेगा वहां पे मेन वर्ब में या जो एक्टिविटी हो रही है, जो काम हो रहा है, उसमें से हम एस हटा देंगे, एस या एस हटा देंगे। ठीक है, अब बारी आती है आई लाइक टू रीड बुक्स। आई क्या है, सब्जेक्ट हमारा,
ये वाला, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा था कि हमने डू लगाना है। अगेन यहाँ पर भी सेम है, हमने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमने लगाना है डू। डू आई लाइक टू रीड बुक्स। डू आई, सॉरी ये क्वेश्चन बनाया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ सब सेंटेंस के आगे हमने डू लगा दिया। मैं इसको यहीं पर भी लगा सकती हूँ, डू आई लाइक टू रीड बुक्स, क्या मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो जब आपको डज का यूज करना हो तो आपको मेन वर्ब में से जो एक्शन होगा, मेन वर्ब में से एस हटा देना है। और अगर कोई भी सेंटेंस है जैसे आई, वी, यू या दे, तो हमने उस सेंटेंस के आगे बस डू लगा देना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे लिव इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े घर में रहते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा दे, इसमें हमने क्या करना है, बस आगे डू लगा देना है। डू दे लिव इन अ बिग हाउस, और लास्ट में हम इसको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देंगे। डू दे लिव इन अ बिग हाउस, यहाँ पर एस या ई एस हमने नहीं लगाना है, जैसा है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। मीरा स्पीक्स इंग्लिश, अब मीरा क्या है हमारा, मीरा है सिंगुलर, यानी कि किसी का नाम है, तो उसको क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना है, डस का यूज करना है। डस मीरा, अब यहां से हमने एस को हटा देना है। डस मीरा स्पीक इंग्लिश, डस मीरा स्पीक इंग्लिश, यहां से हम एस को हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, वो हमेशा ही टाइम पर पहुंचता है, वह हमेशा ही टाइम पर पहुंचता है। अब है ही है तो हमने क्या करना है, डस का यूज करना है, ठीक है। डस। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको इसी में बता रही हूँ, तो जब भी आपको ऐसा कुछ बनाना होगा तो आप सब्जेक्ट का जो एच कैपिटल में है उसे आप स्मॉल में कर देंगे। डज ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, अब देखिए हमने डज यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि एस यहाँ पर लगा हुआ है, हम यहाँ से इस एस को हटा देंगे और यहाँ पर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। डज ही ऑलवेज अराइव ऑन टाइम, क्या वह हमेशा ही टाइम पे पहुंचता है। नेक्स्ट इज यू नो द आंसर, मतलब तुम्हें आंसर पता है। अब यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या यूज करना है, डू। आई, वी, यू, दे के साथ हमने डू लगाना है, और ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर पर्सन के साथ हम लगाएंगे डस। तो ये क्या है हमारा यू, तो यहाँ पर हमने लगाना है डू। डू यू नो द आंसर, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। कोई भी अगर सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम कुछ बता रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, शी वर्क्स इन द ऑफिस, कि वो ऑफिस में काम करती है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब अगर इसी सेंटेंस का हमने क्वेश्चन बनाना है, शी वर्क्स इन द ऑफिस, वह ऑफिस में काम करती है, तो हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट के आगे डू या डज लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के आगे डू या डज लगा देना है। उसके लिए हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे के साथ हम डू लगाएंगे। ही, शी, इट सिंगुलर कोई नाम हो उसके साथ हमने डज लगाना है, ठीक है। तो सेंटेंस के सबसे आगे हमने लगाना है डू या डज, और उसके बाद जहां पर भी डज लगा हो वहां पर हमने जो मेन वर्ब होगी उसमें से हमने एस या एस हटा देना है, ठीक है। जैसे रीड, यहाँ पर तो ऑलरेडी रीड ही है क्योंकि आई के साथ रीड्स नहीं आ सकता, ठीक है। अब अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है कि कहाँ पे हमने मेन वर्ब में एस ई एस लगाना है या कहाँ पर नहीं लगाना है, तो उसके लिए आप एक और ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एस या ई एस हमने कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। यही ध्यान रखना आपने, डू के साथ आपने कुछ भी नहीं करना, जहां पर आई, वी, यू, दे होगा वहां पर आपने सिर्फ डू लगा देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन जहां पर आपको डज लगाना होगा वहां पर आप मेन वर्ब में से एस को हटा देंगे। डज शी वर्क इन द ऑफिस, और इसको याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, जहां पर डज यानी कि एस लगा है वहां पे हम यहाँ से एस हटा देंगे।
यहाँ पर ऑलरेडी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। जहां पर एस आगे लगा होगा वहां पर पीछे से हटा देंगे। बस आपको ये एक बात याद रखनी है। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी नया पता चला है, तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस भी देखने को मिलती रहे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।